एक मगरमच्छ ने मुझे अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मुझे बचाने के लिए माँ और मेरा भाई बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़े। उन्होंने मुझे पकड़कर किनारे की ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने मेरी गर्दन को अपने जबड़ों में कसकर पकड़ रखा था। माँ और मेरा भाई मुझे चोट पहुंचाने से डर रहे थे, इसलिए वे पूरी ताकत से खींचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच मगरमच्छ मुझे फिर से पानी की ओर घसीटने लगा। सौभाग्य से यहाँ पानी ज्यादा गहरा नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर संघर्ष किया और आखिरकार उसके जबड़ों से खुद को छुड़ा लिया। फिर दर्द से कराहते हुए मैं रेंगते रेंगते किनारे तक पहुंच गया। मेरा भाई मगरमच्छ को घूरते हुए मेरे पास खड़ा रहा। वह मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ ही रहा, जबकि मैं अपनी एक टांग खो चुका था। लेकिन इस परिवार में मुझे कभी प्यार की कमी नहीं रही। मेरा नाम फ्रैंक है। मैं एक मिश्रित रंग का भेड़िया हूँ। मैं अफ्रीका के एक नेचर रिजर्व में रहता हूँ जिसका नाम इंसाफ है। मेरी माँ का नाम स्टॉर्म है। मैं उसका पहला बेटा हूँ और अपने सभी छोटे भाई बहनों का बड़ा भाई भी हूँ। अब माँ ने 11 और बच्चों को जन्म दिया है। वह हमारे लिए सबसे महान माँ है। असल में मैं पहले घर छोड़कर अपने दम पर रहने चला गया था, लेकिन बहुत समय पहले दुर्भाग्य से मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया। उस जाल ने मेरी एक टांग छीन ली। इंसानों ने मुझे बचाया और मेरी जान भी बचाई, लेकिन अब मैं अकेले शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे मजबूर होकर अपनी माँ के पास वापस आना पड़ा। जब भी हम शिकार पर जाते हैं, मैं हमेशा सबसे धीमा होता हूँ। शिकार तक पहुँचने में मैं हमेशा सबसे आखिर में पहुँचता हूँ। फिर भी मेरा परिवार हमेशा मेरे लिए थोड़ा मांस बचा कर रखता है। इस परिवार में अगर उनके पास खाना होता है तो मेरे लिए भी हमेशा खाना होता है। जब भी हम घर लौटते हैं, वे जानबूझकर धीरे चलते हैं ताकि मैं भी झुंड के साथ चल सकूं। माँ घर पर रहकर छोटे बच्चों की देखभाल करती है। सारे बच्चे भूख से तड़प रहे होते हैं और हमारे खाने लाने का इंतजार करते हैं। जो भी शिकार पर जाते हैं, वे सब परिवार के लिए खाना लेकर लौटते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं तो अपने हिस्से में से भी थोड़ा बचाकर अपने छोटे भाई बहनों को दे देता हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ज्यादातर समय मैं माँ की मदद करता हूँ और बच्चों का ख्याल रखता हूँ। मेरी टांग घायल है, लेकिन मेरा अनुभव ज्यादा है, इसलिए मैं कई छिपे हुए खतरों से बच सकता हूँ। उस दिन मैं घर पर ही रहकर माँ के साथ बच्चों की रखवाली कर रहा था, जबकि बाकी सदस्य शिकार पर गए थे। उन्होंने एक लकड़बग्घे से खाना छीन लिया और यहाँ तक कि एक तेंदुए को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस क्रूर जमीन पर हर झुंड अपने प्रतिद्वंद्वियों को भगाने के लिए हर तरीका अपनाता है, लेकिन जब हमारे मुख्य शिकारी बाहर थे, तभी जंगली कुत्तों का एक दूसरा झुंड हमारे बिल तक पहुंच गया। यहाँ हमारे पास सिर्फ 11 छोटे छोटे बच्चे थे। सिर्फ माँ और मैं ही बड़े थे, और मैं तो वैसे भी एक लाचार भेड़िया था जिसकी लड़ने की ताकत बहुत कम थी। माँ ने तुरंत बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू किया और मैं अकेला आगे बढ़कर उन घुसपैठियों का सामना करने लगा। जब तक वे मेरे टूटे हुए शरीर को टुकड़े टुकड़े न कर दें, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं होने दूंगा। तभी शिकार पर गए साथी आखिरकार वापस आ गए। सबने मिलकर जंगली कुत्तों को भगा दिया और उन्हें अच्छा सबक भी सिखाया। जब एनसेफ में सूखा मौसम आया तो तापमान लगातार बढ़ने लगा। ज्यादातर पानी के स्रोत ताकतवर जानवरों ने अपने कब्जे में ले लिए थे। उस दिन हम सब मिलकर पानी की तलाश में निकले। आखिरकार हमें एक छोटा सा तालाब मिला। हम अभी पानी पीने ही वाले थे कि अचानक पानी में हलचल हुई। छिपा हुआ मगरमच्छ अचानक बाहर आया और उसने मुझे पकड़ लिया। माँ और मेरा भाई खतरे की परवाह किए बिना मुझे मगरमच्छ के मुंह से निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन मगरमच्छ छोड़ने को तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे मुझे गहरे पानी की ओर खींच रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और आखिरकार उसके जबड़ों से निकल आया, लेकिन तब तक मैं पूरी तरह थक चुका था और बुरी तरह घायल हो गया था। मैं एक ही बार में किनारे पर भी नहीं चढ़ पा रहा था। मेरा भाई मेरे पास खड़ा होकर चिंतित नजरों से मेरी रक्षा कर रहा था। वह तो लगभग पानी में कूदकर मगरमच्छ पर हमला करने के लिए तैयार था। मैंने अपनी